तो जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी को फिर से एक नए वीडियो पर। जो कि आप सभी का एग्ज़ाम 21 फरवरी का साइंस का होने वाला है। उसके लिए आप सभी को इस वीडियो में हम इम्पोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं, जो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में ये पूछा ही जाएगा। क्योंकि इसमें जितना भी क्वेश्चन होगा दोस्तों, इस वीडियो के अंदर सभी क्वेश्चन 21 फरवरी के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो इस वीडियो को अभी तक नहीं देखे हैं तो वीडियो को पूरा देखना है और अपने दोस्तों को साथ इस वीडियो को शेयर कर देना है। क्योंकि बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा में साइंस का पेपर बहुत ही ज़बरदस्त रहता है, इसलिए उसके लिए हम VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं इस वीडियो में। तो चलिए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जिसमें से आपको 80 क्वेश्चन में से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन का सही आंसर देना है। तो उसके लिए आपको सही सही 80 में से 40 मारना है। हम आपको 10 सेकेंड टाइम देंगे, उसके बाद हम आपको आंसर सही बताएंगे कि आंसर का सही क्या होगा। तो चलिए हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 1 है, किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? किस दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है? तो चलिए इसका उत्तर आप सभी बताइए। इसके लिए हम आप सभी को 10 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए इसका राइट उत्तर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे, दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या आर में क्या संबंध है? क्या संबंध है? तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी बताइए। 5 सेकंड इसके लिए हम दिए टाइम। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, समान दृष्टि के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पूछ रहा है। तो चलिए इसका भी आंसर आप सभी को बताना है। 5 सेकंड टाइम आप सभी को मिला है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात सबसे कम झुकता है? सबसे कम झुकता है। तो इसके लिए आपको भी हम 5 सेकंड का टाइम दिए हैं। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मानव आँख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि होती है। इसके लिए हम आपको 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। इसके लिए आप सभी को हम 5 सेकंड का टाइम दिए। आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है? वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। इसके लिए आप सभी को हम 5 सेकंड का टाइम दिए हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? इसके लिए आप सभी को हम 5 सेकंड का टाइम दिए हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में कौन सा उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति दर्शाता है? उपस्थिति को दर्शाता है। इसके लिए आप सभी को हम 5 सेकंड का टाइम दिए हैं।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने पादित किया है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। इसके लिए आप सभी को हम 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, विभवांतर का SI मात्रक होता है। चलिए इसके लिए आप सभी को हम 5 सेकंड का टाइम दे रहे हैं इस वीडियो में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध प्रतिरोध का मान बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर आपको कमेंट में बताना है। 5 सेकंड का टाइम आपको पास दिया जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति होती है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम, हर एक क्वेश्चन में 5 सेकंड का टाइम मिलेगा। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे, कौन सा लेंस अभिसारी लेंस भी कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। इसके लिए आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है इस प्रश्न के लिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न क्या आगे है, निम्नलिखित में कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, 1 HP बराबर आप सभी को बताना है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, विशाकल शीशा मैग्नीफाइंग ग्लास होता है। इसका आंसर आप सभी को कमेंट में बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सभी क्वेश्चन के लिए आप सभी को 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, जिसमें आपको आंसर कमेंट में देना है सही उत्तर। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित होती है तो गतिशील कण। तो आप सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या आगे, एम्पियर घंटा मात्रक किसका होता है? आप सभी को आंसर कमेंट में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या के, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक W के बराबर है? W के बराबर अर्थात वाट, जिसे W के बराबर बोला जाता है, किसका मात्रक है?
आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपको आंसर कमेंट में बताना है। इसके लिए आपको 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे है, ग्लोबल वार्मिंग वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? उत्तरदायी गैस कौन सा है? आप सभी को आंसर कमेंट में देना है। चलिए इसका राइट आंसर आप सभी को हम बता रहे हैं, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या क्या है, शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? शरीर में भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है? इसका आंसर आपको कमेंट में देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तब अभिक्रिया होती है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे, निम्नांकित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट में देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या आगे है, कोई बिलियन लाल टिलमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा? आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे, एल्काइन में कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधक होते हैं? इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, वीवीआई इम्पोर्टेंट प्रश्न है, वीवीआई क्योंकि एग्जाम में पूछा ही जाता है, तो इसको आंसर आप सभी को याद रख लेना है सही से। प्रश्न क्या है, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसके लिए आप सभी को पास 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, प्रश्न संख्या आगे, उच्च बसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाता है। तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। इसके लिए आप सबके पास 5 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO, ठीक है, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। तो आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों की परमाणु त्रिज्या क्या होती है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या आगे, निम्नांकित तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं।
तो चलिए इसको आप सभी को सजाना है, इसके लिए आपको 10 सेकंड का टाइम दिया जा रहा है। तो आप सभी को लगता है आप सभी सजा लिए होंगे, तो इसका राइट आंसर आप सभी को बता देना है। इसके लिए हम आपको आंसर सही बता रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, सिलिकॉन क्या है? सिलिकॉन क्या है, इसका आंसर आप सभी को देना है। यह धातु है या उपधातु है या अधातु है, आप सभी को कमेंट में आंसर देना है कि सिलिकॉन क्या है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या गए, निम्नलिखित में कौन विद्युत धनात्मक तत्व है? विद्युत धनात्मक तत्व है, इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। इसके लिए आपको पास 5 सेकंड का टाइम दिया जाएगा क्वेश्चन के लिए। चलिए तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, टिहरी बांध का टिहरी टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया? किस प्रदेश में किया गया? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में किस धातु को केरोसिन में डुबोकर रखते हैं? किस धातु को केरोसिन अर्थात करासन तेल जिसको कहते हैं हम, केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उपमार्जक किससे बनाए जाते हैं? अपमार्जक से बनाए जाते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। प्रश्न संख्या आगे है, सौर सेल में किसका उपयोग होता है? किसका उपयोग होता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में नहीं होता है? खाना बनाने ईंधन में नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, 2CO2। प्रश्न संख्या आगे है, 2Cu प्लस O2, उसके बाद एरोक्सिन 2CuO है। ये आप सभी को बताना है कि वो अपघटन है कि विस्थापन है या ऑक्सीकरण या उदासीनीकरण है। आप सभी को आंसर सही बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हम बताए हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना। इसके लिए आप सभी को पास 10 सेकंड का टाइम हम दे रहे हैं। ठीक है, तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान होता है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न क्या आगे, निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है काइलोलाइट अयस्क है। काइलोलाइट अयस्क है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या है पोटेशियम की परमाणु संख्या है। पोटेशियम की परमाणु संख्या है, तो चलिए इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नाम पूछ रहा है, ठीक है ना। फॉर्मिक अम्ल का यूपीएससी नेम आपको बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है इथाइल अल्कोहल का सूत्र, ठीक है। इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र पूछ रहा है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। अनुसूत्र क्या होता है इथाइल अल्कोहल का। तो चलिए इसका आंसर आप सभी को बता रहे हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। चलिए प्रश्न संख्या आगे है एल्काइन कौन है। एल्काइन कौन है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है चीनी का रासायनिक सूत्र। ईवीवीआई ऑब्जेक्टिव है आप सभी को एग्जाम के लिए, तो इसको याद कर लेना है आपको। चीनी का रासायनिक सूत्र, तो इसका आंसर चलिए आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या, ठीक है। सहसंयोजक बंधन की संख्या पूछ रहा है, तो इसका आंसर चलिए आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज। तो चलिए इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न क्या है मानव विकृति किस प्रणाली का एक हिस्सा है। किस प्रणाली का एक हिस्सा है, तो चलिए इसका आंसर आप सभी को हम बताने वाले हैं। तो इसका आंसर राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके लिए परिवहन के लिए जिम्मेदार है किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। शोषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है, तो चलिए इसका राइट आंसर आप सभी को बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है फलों के पकने को निम्न में से किसके नियंत्रित किया जाता है। किसे नियंत्रित किया जाता है, तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न क्या है न्यूरॉन का वह हिस्सा जहाँ जानकारी हासिल की जाती है, चलिए इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे की ओर बढ़ते हैं। हर एक प्रश्न में आपको 5 सेकंड का
टाइम दिया जाएगा जिसमें आपको आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में कौन सा आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन है। तो इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी है? चलिए आप सभी को आंसर कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्या क्या है, गंगा एक्सलन प्लान कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर पढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन निम्नलिखित में किसमें होता है? तो चलिए इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, निम्न में से कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में किसका पाचन नहीं कर पाते हैं? तो इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए प्रश्न संख्या आगे है, ब्रेन हेमरेज का मुख्य कारण आपको बताना है। चलिए इसका राइट आंसर आप सभी को हम बता रहे हैं, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? तो आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न क्या है, हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। इसका राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या क्या है, हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि आपको बताना है, क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्या है, जनन संचारित रोग आपको बताना है, क्या होता है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग आपको बताना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या क्या है, ब्लड समूह ए में कौन सी एंटीबॉडी होता है? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है।
चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, क्या आगे है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है, कौन नहीं नियंत्रित करता है? आपको आंसर कमेंट में बताना है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न क्या आ गया है, पादप पादप वृद्धि हार्मोन, पादप वृद्धि हार्मोन क्या? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आ गया है, हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन स्रावित होता है कहाँ से होता है? आप सभी को आंसर सही देना है कमेंट बॉक्स में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न क्या है, मनुष्य के मुख गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? लार ग्रंथि कितने जोड़े पाई जाती? आप सभी को आंसर बताना है कमेंट बॉक्स में। तो चलिए इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन सी। चलिए प्रश्न संख्या हम आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे है, एंड्रोजेम है, एंड्रोजेम है, आप सभी को बताना है कि क्या होता है एंड्रोजेम। तो चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। प्रश्न संख्या आगे है, मटर को अपने प्रयोग के लिए किसने चुना है? किसने चुना? इसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में ही देना। इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, ठीक है? आपको आंसर कमेंट बॉक्स में देना। HW के लिए हम इसको छोड़े हैं, ठीक है? तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या आगे की ओर